अयोध्या के राम मंदिर में जब हुआ अद्भुत चमत्कार, कंगना रनौत ने शेयर किया अपना दिव्य अनुभव। दर्शक भी हुए चकित। क्या हुआ जब रामलल्ला के दर्शन करने पहुंचे एक बंदर ने फिर बदला पूरा माहौल। जाने पूरी कहानी कंगना की जुबानी। राम मंदिर और धर्म पर विवादित बयानबाजी करने वाले युवक का हुआ अंत। जानिए कैसे यूपी पुलिस ने किया बिजनौर के विवाद का समाधान। राम मंदिर के निर्माण से बदलेगा अयोध्या का चेहरा। जानिए कैसे 3,570 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से मिलेगी शहर को नई पहचान। राम मंदिर न केवल ईंट गारे की इमारत बल्कि हिंदू गौरव का प्रतीक। कैसे विदेशी मीडिया ने देखा इसे अलग नजरिए से। कांग्रेस की दुविधा, राम मंदिर का समर्थन या विरोध, दो राहें पर खड़ी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, जाने इस विश्लेषण में। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं राम मंदिर में हुए उस चमत्कार को जिसे देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ साथ पूरा देश हैरान है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने कुछ ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही है। इस बारे में उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है। कंगना रनौत ने अभी एक धमाकेदार बात शेयर की है। वो बोल रही है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त उनके साथ कुछ गजब का हुआ है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और आर्मी के हेलीकॉप्टर फूल बरसाने लगे तो उन्होंने ऊपर देखा और दो विशालकाय पक्षी जो गरुड़ जैसे लग रहे थे उन हेलीकॉप्टर के बीच उड़ते हुए दिखे। कंगना को लगा जैसे वो पक्षी भी फूल बरसा रहे हो। उनकी बहन ने कहा कि वो जटायु और संपाति है, लेकिन फिर जब दोबारा ऊपर देखा तो वो पक्षी नहीं दिखे। कंगना पूछ रही है कि क्या किसी और ने उन दिव्य पक्षियों को देखा। इसके अलावा बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ गजब की बात हुई है। जब एक बंदर अचानक से रामलल्ला के दर्शन करने पहुंच गया। वो बंदर गर्भगृह में घुस गया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और लोग तो हैरान रह गए। सबको लगा कि वो बंदर कुछ नुकसान कर देगा, लेकिन वो तो बिल्कुल शांति से वहां से निकल गया। सुरक्षाकर्मी बोल रहे थे कि ऐसा लगा जैसे खुद हनुमान जी रामलल्ला के दर्शन करने आए हो। तो दोस्तों, अयोध्या में राम आ चुके हैं और अब वहां ऐसे ऐसे चमत्कार आमतौर पर देखने को मिलेंगे। अगर आगे भी ऐसी खबरें सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब आपको आगे बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के एक युवक ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया तो उसके साथ क्या हुआ। यूपी के बिजनौर में एक बड़ा सवाल हो गया था। वहां एक युवक ने राम मंदिर और धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें बोली और उसका वीडियो भी बनाया गया। वो वीडियो जब वायरल हो गया तो सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा हो गए। इसके बाद पुलिस ने उस युवक को और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों पर केस भी दर्ज किया गया है। बता दें कि वीडियो में वो युवक बोल रहा था कि हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और ऐसी ही कुछ और भी बातें कही थी। इसी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या इस युवक को ऐसे वीडियो वायरल करने चाहिए थे। हमारे देश में हमेशा यह प्रयास होना चाहिए कि कैसे सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़े, ना कि एक दूसरे को तोड़ते फोड़ते रहे। वहीं दोस्तों, अयोध्या के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अयोध्या का सीन ही बदलने वाला है। राम मंदिर बनने के चलते यहां और आसपास भीड़ भाड़ बढ़ रही है, तो सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। वो 3,570 करोड़ रुपए खर्च करके यहां 68 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास बनाने की सोच रहे हैं। इससे लखनऊ, बस्ती और गोंडा जैसे इलाकों को भी फायदा होगा। NHAI ने इस राजमार्ग के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। बात यह है कि राम मंदिर खुलने के बाद यहां ट्रैफिक के बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तो यह बाईपास लोगों के लिए आने जाने में बड़ी राहत देगा। यह बाईपास बनने से न सिर्फ ट्रैफिक कम होगा बल्कि शहर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बात कही थी, उसे आप सभी को एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा, आज मन भाव विभोर है। इस पावन अवसर पर भारत का हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है।
हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र ही राममय हो गया है। सीएम योगी ने कहा, ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व और संतोष के भाव है। भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। अब आइए हम आपको एक बेहद दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। राम मंदिर के बारे में इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। विदेशी मीडिया कैसे सिर्फ एक तरफा फैसला सुना रही है, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राम मंदिर सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, यह हिंदू गौरव का प्रतीक है, जिसे कभी लुटेरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। यह लूटपाट सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, बल्कि यह तो धार्मिक आदेश का हिस्सा था, जिसमें नास्तिकों और मूर्ति पूजकों की मूर्तियों को नष्ट करना था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने पर गर्व महसूस किया था। जब देश में आजादी के बाद और विभाजन के समय हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत तनाव था, तब भी सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई दंगा या सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ा। किसी ने भी इसे हिंदू बहुसंख्यकवाद के तौर पर नहीं देखा। लेकिन अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है, तो कुछ विदेशी मीडिया जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसे हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत के तौर पर दिखा रहे हैं और इसे पीएम मोदी का उद्घाटन किया गया मंदिर कह रहे हैं। बात यह है कि इन मीडिया वालों को ज्यादा होमवर्क करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर और भारत को ठीक से समझने की जरूरत है। अगर वो अपनी तरफ से खबरें बनाना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है। जैसे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण ने राजनीति में नई जान फूंकी थी, वैसे ही राम मंदिर ने भी बड़ा असर डाला है। अगर यह मंदिर समय रहते नहीं बनाया गया होता तो न जाने भविष्य में भी कितने खून खराबा देखने को मिल सकते थे। खास बात यह है कि अयोध्या का मुद्दा कोर्ट के फैसले से हल हुआ। यह बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब यूपीए सरकार राम के अस्तित्व को ही नकारने लगी थी। इतिहास गवाह है कि अयोध्या के लिए कितने संघर्ष, धोखे और असफलताएं आई। इसके बावजूद हिंदुओं ने अपने इष्ट देवता के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि यह बात भी सभी जानते हैं कि कांग्रेस काल में ही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद शुरू किया गया था, ताकि हिंदुओं का वोट कांग्रेस को मिल सके। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट को बताने लगी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अब वही कांग्रेस दो राहों में फंसी है, या तो विरोध करे या फिर राम मंदिर का समर्थन करे। यह दो नामों पर पैर रखने जैसा है। अब काशी और मथुरा के मुद्दे पर भी कांग्रेस का रुख कैसा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करते, लेकिन जब देश न्यायालय की बात मानते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को आप देश के लिए भला मानते हैं या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।